जय हिंद दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो सेशन में। समय 7 बज चुका है और समय हो चुका है एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस सेशन का, जिसमें 3 सेशन हम लोगों ने देख लिया है। आज चौथा सेशन देखने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट ये जरूर करेंगे कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों के भी शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। साथ में हम ये भी कहेंगे कि आप अगर इस सेशन का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका सिंपल सा तरीका है कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ सेशन को करें, तो आप कलम और कॉपी लेकर बैठा करें और जैसे क्वेश्चन आपको दिखे वैसे आप पहले लगाने का प्रयास करें और हमसे प्रयास करें कि हमसे पहले आप क्वेश्चन लगाएं। क्योंकि एक एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होगा कि टाइम बहुत कम रहेगा। आपको बहुत कम होने का मतलब ये हो गया कि आपको बस उतना ही समय मिलेगा जितना कि उस क्वेश्चन के लिए पर्याप्त है। फालतू का समय आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अपने आप को अभी से ऐसा तैयार करना है ताकि आप एग्जाम में जाकर, वहां पर जाकर, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर आपको समय कम पड़ गया वाली कोई बात न रहे। समय मैनेज आप कर पाए अच्छे से। तो कलम कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, उससे बेनिफिट आप ही को होगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चौथा सेट हम लोग लगाने जा रहे हैं। आज के अंदाज से सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपको पता है कि जो हम सेट यूज कर रहे हैं उसका 41 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा। हालांकि आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन, लेकिन सेट जो हम यूज कर रहे हैं उसका 41 नंबर क्वेश्चन ये है। इसमें बोला है कि n का मान आपको जो है √9 प्लस √6 है, तो 1/n का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि n बराबर √9 प्लस √6 है, तो 1/n का मान आपसे पूछा गया। तो 1/n है तो आप ही क्या कर दो 1 तो 1, और n के बदले में आप क्या रख सकते हो, तो √9 प्लस √6 ऐसे रख सकते हो आप। हमने कुछ किया नहीं है, बस हमने n के मान को यहां पर रख दिया। अब आपने एक नाम सुना होगा परिमेकरण कर दीजिए, रेशनलाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। परिमेकरण जब करते हैं तो केवल हम साइन को चेंज कर देते हैं। प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ऊपर में जब इतना रखें तो नीचे भी हमको इतना रखना पड़ेगा। अब जब ये इंटू कीजिएगा तो 1 से जब इसमें इंटू होगा तो ये √9 माइनस √6 होगा, और इसमें इतना से करेंगे तो देखिए a है और ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए होगा क्या कि इस पर से भी रूट हटेगा, इस पर से भी रूट हटेगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6, ये 3 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि √9 माइनस √6/3, ये आंसर बना। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका तीसरा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 आंसर बनेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 41 के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए होंगे, तो आप निश्चित रूप से कलम और कॉपी के साथ ही बैठे हमारे साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 42, 17 प्लस 18 प्लस डैश डैश डैश, 17 18 19 ऐसे जा रहे हैं। 17 प्लस ये 18 प्लस ये डैश डैश, और ये कहां तक जा रहा है, 40 तक। इनको जोड़ने पर क्या आएगा, तो आपको पता है कि प्रकृत संख्या और प्रकृत संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला n × n + 1/2। लेकिन ये कब, तो जब प्रकृत संख्या की शुरुआत n 1 से होता है तब, 1 2 3 ऐसे रहेगा तब। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो n का मान कितना रखेंगे, 40 रखेंगे। यहाँ पे 40 रखिएगा तो 40 इंटू क्या होगा, देखिए अंतिम नंबर क्या, अंतिम आपका टर्म क्या है, 40 है, तो 40 इंटू हो जाएगा 41/2 ऐसा होगा। लेकिन ये फॉर्मूला जो लगा, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 40 तक के नेचुरल नंबर को जोड़ने पर इतना आएगा, परंतु हमको जोड़ना कहां से, 17 से। तो 17 से पहले क्या आया होगा, तो 1 से लेकर 16 तक आया होगा, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 16 तक का योग निकालिएगा तो n का मान फिर हो जाएगा 16 इंटू 17/2। अब इसको घटा दीजिए। अब इसको हल करने पर जो आया आपका आंसर हो जाएगा। हल कीजिएगा, 2 से कटेगा 20 बार में और ये 2 से कटेगा 8 बार में, तो 41 दूना हो गया 82।
और ये 17 8 136 माइनस कर दीजिए तो घटाएंगे तो ये आपका 4 आ गया। 11 से 3 गया 8, 7 से गया 6, 684 आंसर बनेगा। ऑप्शन दिखिएगा तो ऑप्शन तीसरा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा 3 नंबर। तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 42। तो आज का जोरदार सा सेशन स्टार्ट हो चुका है। एसएससी-एमटीएस की वैकेंसी भी आने ही वाली है अगले माह में, जनवरी में। एसएससी का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग 25 जनवरी से एसएससी-एमटीएस का फॉर्म आप डाल पाएंगे। फॉर्म फिलअप होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उस पर आपको हम कंप्लीट एक वीडियो लेकर आएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर ये 42 था। क्वेश्चन नंबर ये 43 देखिएगा। 12 के पावर है 81 और बोला है कि 13 के पावर ये 87 ऐसे दिया है। इसका पूछा है कि इकाई अंक। इकाई अंक के सवाल हमने सेट 1 कराया था, उसमें भी हमको इकाई अंक के सवाल मिले थे, यहां पर भी आपको मिला है। कैसे निकालते हैं तो आपको पता है कि भाई 12 की पावर 81 है तो 12 में से हम केवल किसका यूज करेंगे? 2 का, ये पावर 81। 13 में से केवल किसका यूज? 3 का, पावर 87। पावर में 4 से भाग करते हैं, पावर में 4 से भाग करेंगे और केवल हम लोग जो शेष बचेगा उसी का यूज करते हैं। इकाई अंक निकालने का तरीका ये होता है। 81 में 4 से भाग करेंगे, शेष 1 बचेगा, मतलब आगे जब हल कीजिएगा 2 के पावर 1। 87 में 4 से भाग कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिए, शेष निकालिए। 4 गुना के 8, 4 एकम 4 3, मतलब 3 के पावर 3। तो ये तो आपका देखिए 2 के पावर 1 मतलब 2 और 3 के पावर 3 मतलब 27, मतलब 2 गुणे 27 हो गया। तो 27 तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 54, 54 में इकाई का अंक 4, तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 4। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आंसर देखिए 4 है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, सीख पा रहे होंगे। सीखना क्या है, आप सीख चुके हैं। आपको हम सिखा नहीं रहे, बस आपको हम स्पीड दिला रहे हैं और आपका हम हैबिट बना रहे हैं। हैबिट कि जब क्वेश्चन एक साथ कई चैप्टर से, अब आपको खुद पता ना हो कि अगला चैप्टर कौन सा होने वाला है और किस चैप्टर से होने वाला है, फिर भी आपको बनाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस जरूरी है। वही ये प्रैक्टिस आपको हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 43, 44 आ जाइए। 500 से 590 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 7 दोनों से विभाजित है? 500 से लेकर 590 तक। देखिए भाई कहानी है 500 से लेकर 590 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो जब 2 संख्या की बात करें, मतलब कि 2 का भी मल्टीपल हो, 7 का भी मल्टीपल हो, इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 7 का एलसीएम पहले निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 2, 7 14 आएगा। तो 2 और 7 से कटने का मतलब हमको ये चेक करना है कि 14 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं 500 से लेकर 590 तक जो 14 से कट जाएंगे या 14 के मल्टीपल होंगे। तो इसके लिए सिंपल सी कहानी है कि भाई आप एक बार 590 में 14 से भाग कीजिए और एक बार 500 में 14 से भाग कीजिए और भागफल जो आएगा उसको आप माइनस कर लीजिए। क्लियर? यहां पे से लिखे हम, से माइनस कर लीजिएगा तो भाग कीजिएगा। तो आइए भाग करते हैं हम लोग। भागफल क्यों लेना है? शेष से मतलब नहीं होता है, भागफल लेना होता है। तो 14 दूना देखिए 14 भाई 24 का 56 हो जाएगा। 56 हो गया, फिर आपको कितना बचेगा? 3 नहीं, हाँ 3 बचेगा। 3 0 14 का 28 42 बन जाएगा। और यहां पर आप आएंगे तो 14 3 42 बचेगा 8 पे 0 तो 14 25 70 35 आपको यहां पर भागफल आएगा। तो 42 से 35 घटाएंगे कितना आएगा? 7, यानी कि आंसर आपका आएगा 7। ऐसी 7 संख्याएं होंगी जो 2 से भी कटेंगी, 7 से भी कटेंगी। 7 संख्या होंगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन बनेगा दूसरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा 2 नंबर। क्लियर? और ऐसे क्वेश्चन आपसे पिछले सेट में भी हम देखे थे। ऐसे सेट जो हम लोग लगाए थे, दूसरा सेट लगाए थे, उसमें शायद ऐसा क्वेश्चन हमको मिला था। मतलब ऐसा तो नहीं था, सेम इसी टाइप का था।
ठीक है, थोड़ा सा अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर था ये 44, 44 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45। देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन हमको लग रहा है ये क्वेश्चन, बस ये सिंपल सा है कि 0.000 ऐसे 0 फिर 10 ऐसे दिया है, और इसका बोला है कि साधारण भिन्न के रूप में मान क्या होगा, साधारण भिन्न के रूप में। तो आपको पता है कि भाई इस जीरो का कोई मतलब है नहीं, इसी को आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो भाई यहाँ पे दशमलव के बाद कितना अंक है, 4, तो आप ऊपर में तो 1 लिखोगे, लेकिन 1 पर कितना जीरो बैठाओगे, 4 जीरो। ये आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 45 नंबर सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर ये 46 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ट्राई कीजिए भाई पहले। क्वेश्चन नंबर 46, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, उसने 3 दिन काम किया तथा शेष काम बी ने 48 दिन में पूरा किया, बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। देखो ए जो है 3 दिन काम किया तथा शेष काम बी ने 48 दिन में पूरा किया, तो बताओ कि ये 3 दिन में कितना काम करेगा। तो 3 दिन में करेगा 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 भाग। तो 4 काम में से एक काम तो ये ने कर दिया, तो बचा कितना, 3/4। तो 3/4 काम बी पूरा करता है कितने टाइम में, 48 दिन में। क्लियर, बोला कि पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम जब भी निकालना हो तो ये जो भाग है ना, पूरा समय निकालना हो, पूरा समय, टोटल टाइम, तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। 3/4 है तो 4/3 कर दीजिए, 3 से काटेंगे, ये 16 3 48, और ये 16 चौके 64 दिन में बी अकेले पूरे काम कर देगा। 64 दिन, इट मीन्स ऑप्शन ये पहला। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा सवाल था ये, टाइम एंड वर्क का। क्लियर, ऑप्शन आपका पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 46। बस आपको लगे रहना है, आखिरी समय चल रहा है। इसमें जो छोड़ दिया, जिसने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, समझिए कि उसका मामला खत्म है। और जो लगा रहा, यही वो समय है लगने का, जो लगा रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। बस आपको डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कीजिए। और टाइम बचता है, उसके बाद से आप नया पढ़िए, लेकिन रिवीजन मस्ट है, रिवीजन प्रैक्टिस मस्ट है, ताकि आप जितना पढ़ चुके हैं माइंड में स्टोर कर पाए। जितना ज्यादा स्टोर करेंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल है। मैटर ही नहीं करता कि आप कितना पढ़ें, मैटर ये करता है कि जितना पढ़ें उसमें से कितना आपके पास से अवेलेबल है एट प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम दिस मीन्स एग्जाम के टाइम। बहुत ज्यादा पढ़ लिए लेकिन एग्जाम देने गए तो वहां पर आपके माइंड में स्टोर कुछ है ही नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। कम ही पढ़िए लेकिन स्टोर लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए कीजिए। क्वेश्चन नंबर था ये 47। यदि टंकी का 4/7 भाग 32 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। देखो भाई 4/7 भाग भर गया तो बचा हुआ भाग कितना होगा, 7 में से 4 तो भर ही गया है, तो बचा हुआ भाग होगा 3/7। क्लियर, 4/7 भाग भरता कितने मिनट में है, 32 मिनट में। तो अगर पूरे टंकी को भरना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो 32 गुणे, जब पूरा निकालना हो ना, पूरा का टाइम निकालना हो तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं, तो 7 क्या होगा 4। पूरे टंकी को भरने में हो गया टोटल टाइम, लेकिन हमें केवल जो बचा हुआ भाग है उसी को भरना है। तो ये हुआ पूरा टाइम, हमें केवल 3/7 ही भाग भरना है, तो 3/7 निकाल दीजिए इसका। पूरे टाइम का 3/7 आपको टाइम ही तो लगेगा, तो 7 से 7 खत्म, और ये 4 से 8 बार में, तो 8 3 के 24 से मिनट में दिया हो तो मिनट लगेगा, मिनट में दिया है। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन ए फर्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। 47 नंबर सवाल था ये 47, ऑप्शन पहला इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 48 का मामला सेट करते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना दिया है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। घन
क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो दो घनों के आयतनों का, जैसे एक घन का भुजा ये मान लिए, दूसरे घन का भुजा भी मान लिए, आयतन मतलब ए क्यूब प्लस ए क्यूब और बटे बी क्यूब, तब ना आयतन का अनुपात करेंगे इसको। और ये दिया कितना है? 64 बटे ये 27 है। भुजा का अनुपात निकालना है, मतलब कि ये बटा बी निकालना है। हम करते क्या है कि क्यूब जो ये दिखाई दे रहा है इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो देखो भैया यहां से ये हटा, आज जब ये हटा तो इधर क्या चढ़ेगा? क्यूब रूट। और 64 का क्यूब रूट क्या होगा? 4। 27 का 3। भुजा का अनुपात होगा 4:3। क्लियर है? ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन है पहला, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज योर आंसर, राइट आंसर। सब बना लिए होंगे ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, आपके जीडी के एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। आप ये मत सोचिए कि भाई इतना आसान पूछेगा, आपसे बन जा रहा है तो आसान है आपके लिए। अब हो सकता है कि आपसे मैथ बन जा रहा है, मैथ आपका आसान है, आप मैथ में स्कोर कर लीजिएगा, लेकिन मैथ जिसका आसान हो ऐसा थोड़ा कि उसको जो है जीके जीएस भी उतना ही आता हो, ऐसा थोड़ा कि उसको हिंदी या इंग्लिश भी उतना ही आता हो। जिसको मैथ आसान लगता है उसका बाकी सब्जेक्ट कमजोर होता है, और जिसको मैथ मुश्किल लगता है उसका हो सकता है कि उसका हिंदी अच्छा पकड़ो, जीके जिस पर अच्छा पकड़ो। तो आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा पकड़, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आपका रिजल्ट हो जाएगा। पकड़ सब में लेना पड़ेगा। आप इसे डार्क में ना रहिए कि भाई हमसे तो मैथ बन जा रहा है तो ये आसान है, ऐसा नहीं पूछेगा। ऐसा नहीं है, मैथ यही पूछेगा आपसे। एसएससी जीडी का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम को नहीं देने जा रहे हैं आप। जीडी के एग्जाम में भाई मैथ सिंपल ही पूछेगा। अब जीडी में बताओ कि सीजीएल लेवल सवाल पूछेगा तो सीजीएल में क्या पूछेगा? एग्जाम का भी लेवल होना चाहिए ना। जीडी में अगर सीजीएल लेवल का सवाल पूछे तो सीजीएल में क्या पूछेगा, ये भी तो देखो। तो ये पूछना यही है। आप अगर मैथ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप मैथ के साथ साथ बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए। जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है फोकस कीजिए, आप इसी पे फोकस कीजिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो बस पढ़ना वही चीज है जो एग्जाम में पूछे, जिस लेवल का पूछे। फालतू में बेकार में मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। आपको हम ज्यादा टफ क्वेश्चन करवा दे एग्जाम में, ना फंसे। एग्जाम का लेवल यहां पर है, आपको हम यहां पे क्वेश्चन करवा दे, कोई फायदा नहीं हो, टाइम बर्बाद। तो जो एग्जाम का लेवल है उसी हिसाब से पढ़े, बेनिफिशियल होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो एग्जाम का डिमांड है वही पढ़े, उसी लेवल का पढ़े और सब चीज पढ़े। ऐसा नहीं कि केवल मैथ में डूबे रह रहे हैं, या रीजनिंग आपको ठीक है तो रीजनिंग में मन लगता है तो रीजनिंग में आप डूबे रह रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको लेकर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर था ये 48। 48 के बाद से आज ये क्वेश्चन नंबर अगले 49। 48 के बाद 49 ही आता है ना, आता ही 49 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया? 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 49 में क्या कहानी है। 49 ठीक है। बोला कि विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% की दो क्रमिक छूट देता है। यदि वह वस्तु को 1400 में बेचता तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? अच्छा बताओ कि छूट किस पर मिलता है? अंकित मूल्य जिसको आप एमआरपी बोलते हो उससे पर मिलेगा। तो पहला डिस्काउंट 20% का है तो 80% बचेगा, 80/100। दूसरा डिस्काउंट 30% का है तो 70% बचेगा, 70/100। और डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? क्या आता है बोलो? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस दिया कितना है? 1400 रुपया। अब इसी को हल करके एमआरपी निकालना है। हल करोगे, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, क्लियर। और ये काटोगे यहां से तो ये 7 से कटेगा, 7 गुना 14, 200 बार में। फिर काटोगे तो 25 8 है 200, 25 बार में कट जाएगा, कटेगा। तो एमआरपी जब आप निकालोगे तो ये 25 में जाके इंटू हो जाएगा 100 से, तो एमआरपी 2500 रुपया आएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन पहला। इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। 49 नंबर सवाल पहला ऑप्शन आंसर। उम्मीद आप बनाए भी होंगे, कमेंट किए होंगे। भाई कमेंट हम देखते नहीं है तो इसका मतलब आप नाराज मत हो जाइएगा कि भाई कमेंट नहीं देखते।
आपका काम है, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, आपका काम कमेंट करना है, मेरा काम देखना है, लेकिन हम बाद में देख लेंगे, उसके लिए परेशान आप ना होइए, ठीक है। आप ईमानदारी बरतिए भैया, आपका ईमानदारी, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। हमारा प्रयास बस ये रहता है कि आधे घंटे में 30 मिनट 35 मिनट में आपका खत्म कर दें, ताकि आप आगे जो आप बाकी का सब्जेक्ट है, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, बाकी भी आप पढ़ सकें। हम फालतू में आपका टाइम लेना नहीं चाहते। क्वेश्चन नंबर 50, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपया है, दुकानदार 20% की छूट देता है तथा फिर भी वह 20% लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था सेट नंबर 3 में, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, क्रय मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य 720 रुपया है, तो बताओ अंकित मूल्य पर क्या मिलता है? डिस्काउंट जो है 20%, 20% डिस्काउंट देंगे, क्या आएगा? 80%। अब ये बन गया विक्रय मूल्य, सीपी, क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सीपी है, और सीपी पर लाभ कितना? 20%, तो 120% लेंगे इसका, 20% लाभ लेना है, मतलब कि सीपी का 120% पर आप बेचेंगे, विक्रय मूल्य हो गया, और ये भी विक्रय मूल्य है, तो आपस में क्या होगा? इक्वल, 100 से 100 खत्म, काटेंगे 40 दूना 40 तिया, 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24 तिया 72, तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 24 दूना 48, 480 रुपया। 480 किस ऑप्शन में? 480 ऑप्शन ए फर्स्ट, पहला ऑप्शन आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। आइए 50 नंबर सवाल था, 50 के बाद से 51, क्वेश्चन नंबर ये 51, दो संख्याओं का अनुपात 2 अनुपात 9, यदि उनका अंतर 70 हो तो छोटी संख्या बताइए। उनका अंतर 70 है, छोटी संख्या बताइए। दो संख्याओं का अनुपात 2 9 है। अच्छा बताओ कि उनका अंतर 70 है, संख्याओं का अनुपात 2 9 है, तो जब ये अंतर है तो नीचे भी क्या रखोगे? अंतर। छोटी पूछा है तो छोटी मतलब 2 पे, ये 5 नहीं 7 आया, 7 से 10 बार में, तो 10 दूना कितना आ गया? 20, छोटी संख्या 20 है, 20 आंसर आएगा। 51 नंबर सवाल था ये। ऑप्शन आप देखोगे तो इसका क्या बनेगा? ऑप्शन 2, इसका ऑप्शन बनेगा 2 नंबर। क्लियर? 51 के बाद 52 पे आ जाइए। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? खरीदी कुर्सियों को 1500 रुपया प्रति कुर्सी की दर से खरीदकर 1200 रुपया प्रति कुर्सी की दर से बेचें तो हानि प्रतिशत क्या होगा? एकदम आसान सवाल, बच्चों वाले सवाल है भाई, लेकिन वही जिसको नहीं आता है उनके लिए मुश्किल है। अब ये जोड़ने कि भाई आपको आता हो तो सबको आएगा, कुछ लोग से बन जाएगा, कुछ लोग से नहीं बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। नहीं आता है सीखेंगे भाई, सीखने से आएगा, क्या दिक्कत है? नहीं आता है सीख लेंगे, परेशान नहीं होना है बस। खरीदे हैं 1500 में, बेचेंगे 1200 में, तो जाहिर सी बात है नुकसान कितने का होगा? 300 रुपये का, तो हो गया हानि। क्लियर? और हानि और लाभ की गणना निकलता है सीपी पर, सीपी है कितना? 1500, इंटू में कर देंगे 100, तो हो गया हानि प्रतिशत। 3 एकम 3 पचे, 5 से काटोगे 20 बार में, तो कितना परसेंट लॉस हो गया? 20% लॉस। 52 नंबर सवाल, ऑप्शन देखोगे दूसरा, 2 नंबर दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 52 नंबर तक हम निपटा दिए। 52 नंबर तक कहानी सलट चुका है। 52 के बाद आगे की कहानी आगे जारी रहेगा। चलिए इसको मिटा ही देते हैं भाई, 52 नंबर खत्म हो चुका। 52 के बाद आ जाइए 53, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए भाई 53 देखते हैं, 53 ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है? 35 37 39 41 बी, 45 से 39 का औसत 41 से बी का मान क्या होगा? क्लियर? देखिए 35 37 39 से 41 से, बी है 45 से और 47 है, इन सब का औसत क्या दिया है?
41। औसत ये दिया है 41, बी का मान पूछा है। क्लियर? औसत 41, बी का मान पूछा है। मतलब ये हुआ कि इतने लोग हैं, ठीक है, सबने मान ली कि खाना खाए रेस्टोरेंट में, और सबने कितने रुपए खाना खाए? 41 से 41 रुपए का खाना खाए। जब बिल पे करने की बारी आई तो इसने पे किया 35 रुपया, खाना खाया था 41 का, कम दिया, कितना कम दिया? तो 6। ये पे किया 37, खाना खाया था 41 का, कम दिया कितना? 4। ये कम दिया, कितना कम दिया भाई? 2। ये कम नहीं दिया, बराबर दिया, तो यहां पे डिफरेंस इसका तो निकालना ही है। और ये ज्यादा दिया, कितना ज्यादा? 4। ये ज्यादा दिया, अधिक दिया, कितना अधिक? 6। क्लियर? ये जो है पैसा पेमेंट करते गए और निकलते गए, ये आदमी अभी खाना खा ही रहा है। अब लास्ट में जब ये निकलेगा तो पूछा है कि भाई उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो जो बी है उसको सबसे पहले अपना जो हिस्सा है 41 रुपया, क्योंकि सबने 41 रुपये का खाना खाया था, वो तो पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिएगा, अगर हो सकता है कि ये लोग ज्यादा देकर गए तो इसको अपने हिस्से से कम देना पड़ेगा, लेकिन अगर कम देकर गए हूं तो अपना हिस्सा प्लस वो जितना कम दिए हैं वो भी इसको पे करना पड़ेगा। देखते हैं क्या हुआ। -6 + 6 4, 4 खत्म। मतलब ये हुआ कि देखिए 2 रुपया कम देकर गए हैं ये लोग, जो गए हैं वो 2 रुपया कम देकर गए हैं, तो इसको देना पड़ेगा 41 + 2, यानी कि इसका मान होगा 43, 43। ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। औसत का सवाल था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल था नहीं, आराम से आप बना सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो हमने बताया था इसके पहले, वो शायद हमने क्वेश्चन नंबर 54 बता दिया था। तो 54 तो आपको बता दिए थे। क्लियर? 54 बता दिए थे। 54 के बाद से फिर हमने 53 बता दिया ना। क्वेश्चन नंबर 52 छोड़े थे, 52। देखिए नंबरिंग इधर उधर हो गया, तो उससे परेशान नहीं होना है, हमने ऐसे देखने में हमको गड़बड़ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, नंबर इधर उधर हो गया है, पढ़ने में गड़बड़ा गया। ठीक है, 52 नंबर, 52 में क्या है? 52 छूटा हुआ था। 52 में है कि 3a बराबर ये 2b, और बराबर में क्या है? 12c। ऐसे आपसे पूछा है ये अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा गया। 52 नंबर सवाल ये है 52। 53 तो आपको कराई दिए, और इसके पहले जो कराए थे वो 54 था, नंबरिंग इधर उधर गड़बड़ गया था। आइए देखिएगा, इसको निकालना है अनुपात में। तो अनुपात आप कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना हो, ए निकालना हो तो ए को ढक देंगे, बाकी जो बचेगा गुणा कर देंगे, तो 12 गुना के 24 हो जाएगा। बी निकालना हो ढक देंगे बी वाले सेक्शन को, तो 12 3 36, और सी निकालना हो ढक देंगे तो 3 गुना के 6, ये 6 से कटेगा, 6 कम, 6 से 6 बार में 6 चौके, तो आंसर आएगा 4 6 और ये 1। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन 4 6 1 कौन सा है? तो ऑप्शन है दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर था ये 52। 53 हम करा चुके हैं, 54 इसके पहले हो गया था, नंबरिंग इधर उधर गड़बड़ हो गया, ध्यान देने में गड़बड़ा गया हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 54 तक का आपका निपट चुका है। मतलब अगला जो क्वेश्चन है वो 55 नंबर है। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर ये 55 भैया, 55 नंबर सवाल है। क्लियर? इस बार तो एकदम फतह करना है, फतह हासिल करना है। ठीक है, गाना भी आपने सुना होगा, क्यों तरसता है बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, देख ले तू देख ले एक दफा अपने दिल के अंदर। गाना आपने सुना होगा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। हालांकि गाना आपको सुनना चाहिए, मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, मनोरंजन भी बहुत जरूरी है। मनोरंजन मन का रंजन।
तो आप अगर जब भी डिमोटिवेट फील करें या फिर पढ़ने का मन ना करे, थोड़ा सा मतलब अलग तरीके का फीलिंग आए, तो कम से कम आप एक गाना सुन लीजिए। गाना सुकून देगा, शांति देगा, बस एकदम अच्छी वाली फीलिंग देगा। उसके बाद से आप कुछ देर के बाद से फिर आप पढ़ने लगे। तो मनोरंजन भी जरूरी है, ये आपके माइंड को रिफ्रेश रखने का काम करता है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे, ऐसा नहीं। जब भी आपको थोड़ा सा लगे कि ना अब थोड़ा सा माइंड काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाली फीलिंग आ रही है, तो आप थोड़ा सा मनोरंजन कर लीजिए, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद 55 की बात करते हैं। 55 नंबर बोला है कि यदि चावल को 66 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 66 रुपया के भाव से बेचते हैं तो 10% हानि, मतलब ये 90% का मान है। पूछा है कि 50% लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 150 करना पड़ेगा। जब हानि की बात होती है 100 में से घटा देते हैं, लाभ की बात आती है तो 100 में जोड़ देते हैं। इसी को हल करेंगे आप। हल कीजिएगा तो देखिए यहां से 30 × 90, 30 × 5 150, 3 से काटिएगा 22 × 66, 22 × 5 110 रुपया आंसर बनेगा। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर था ये 55। अच्छा, मनोरंजन का मतलब ये नहीं हुआ कि भैया एकदम मनोरंजन करते करते कब 2 घंटा हो गया, कब 4 घंटा हो गया आपको पता नहीं चले। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आपने सुना होगा कि अति सर्वत्र वर्जते, अति सभी जगह, वर्जित है, वर्जित मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो एक सीमा में रह के कीजिए। मनोरंजन भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भाई दिन भर आप मनोरंजन में मगन है, बाकी सारा काम धाम छोड़ के। मनोरंजन रिफ्रेश होने के लिए किया जाता है। आधा घंटा 1 घंटा आप कर लिए, बाकी आपका जो काम है क्योंकि आप स्टूडेंट है तो आपका मेन काम क्या है? पढ़ाई करना। फिर आप अपनी पढ़ाई में लग गए, वो मनोरंजन है। ऐसा ना हो कि भाई आप केवल मनोरंजन करते जा रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर 1-2 घंटा पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के नाम पर आप 7 घंटा 8 घंटा पढ़िए, मनोरंजन के नाम पे आप आधा घंटा 1 घंटा कर लीजिए। ऐसा होना चाहिए, वो मनोरंजन है, रिफ्रेश करने का काम करेगा। 56 नंबर, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33.33% कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी? देखिएगा 33.33% का मतलब होता है 1/3। कमी बोला है तो 3 पर 1 कम, तो 3 पर 1 कम का मतलब क्या हो गया? तो मूल्य पहले 3 था, अब हो गया 2। पहले 3 मूल्य था, अब 2 हो गया। तो बोला कि पहले जैसा मूल्य बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य को कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं? तो दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर 1 का। और जब भी बात वृद्धि का हो तो नीचे रखेंगे हमेशा छोटा मान। छोटा मान दोनों में कौन है? 2 है, इंटू 100 कर देंगे। और 1/2 का मतलब होता है 50%। मतलब नए वाले को 50% बढ़ाएंगे तो पहले की जैसा मान आएगा। और ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर था ये 56 नंबर, 56 नंबर सवाल था। 56 के बाद से 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यार से दिख रहा होगा आपको। कह रहे कि वस्तु की कीमत 30% कम हो जाती है तथा उसकी खपत 40% बढ़ जाती है। वस्तु पर खर्च में कितने % की कमी या वृद्धि होगी? खर्च, अच्छा बताओ खर्च बराबर होता क्या है? खर्च बराबर होता है खपत गुणे मूल्य, यानी कि खपत में मूल्य से गुणा करते हैं तब जाके खर्च आता है। तो आप इसको सिंपल बना सकते हैं, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला A + B + AB/100 ऐसे पढ़े थे। रेशियो से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो 30% कमी हो गई तो -30 कर देंगे। 40% बढ़ गया, देखिए A B, ये प्लस है ना, प्लस कर देते हैं। चलिए फिर ये 30, लेकिन ये माइनस में रहेगा। फिर ये 40 अपन क्या तो 100। क्लियर? A का मान माइनस में है
कीमत क्या हो गया, घट गया ना, तो ए का मान हम माइनस में लेके चल रहे हैं यहां पे, और खपत बढ़ गया तो बी का मान प्लस में होगा, बढ़ रहा है तो ये आप 0 से 0 खत्म, तो ये आएगा 10 और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 12, तो टोटल रिजल्ट आएगा -2%। और माइनस का मतलब क्या, कमी, 2% कमी, माइनस का बतला रहे हैं 2%, ये कमी को बतला रहे हैं, और 2% कमी यानी कि ऑप्शन पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 57 के बाद 58 की बारी तो आएगी ही, लेकिन 58 से पहले सफाई तो हो जाए, सफाई अभियान जारी है। 57 के बाद से 58 के बाद से 59 के बाद से 60, खलास। 57 58 अजय बोला है कि भाई महेश यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह निश्चित दूरी 24 घंटे में तय कर सकता है। वह इसी दूरी को गाड़ी से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो उसके द्वारा लिया गया समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो पहले दूरी तो निकले, और दूरी कैसे निकलेगा, चाल गुणे समय, तो चाल 10 है, समय 24 घंटा, तो चाल में समय से गुणा कर दी, दूरी आ गया, और इस दूरी को फिर चाल कितना रखा गया, 16, ये दूरी, ये चाल, दूरी में 4 से भाग कर देंगे, ये समय आ गया। काटिएगा 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 2 से 5 बार में, तो 5 3 15 घंटे के समय लगने वाला है। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर था 58। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपने बनाया भी होगा, सही भी हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर ये 59 आज का 19वां सवाल है, लेकिन सेट का ही 59 नंबर सवाल है। एक व्यक्ति यात्रा के 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 4 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति मतलब टोटल दूरी बटा टोटल समय। क्लियर, दूरी निकालना पड़ेगा, तो 1 घंटा 50 के रफ्तार से, तो 1 गुणे 50 से दूरी हो गया, 4 घंटे 60 की रफ्तार से, 60 गुणे 4, ये दूरी हो गया, दोनों के जोड़ दिए कुल दूरी। और इस कुल दूरी के लिए, ठीक है, बोला कि संपूर्ण यात्रा की औसत गति बताइए। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति, ये बताओ कि टोटल यात्रा में टाइम कितना लगा, 4 और 1 ये 5, ये कुल दूरी हो गया बटा कुल समय, 4 1 5 हो गया, तो ये बताओ हो जाएगा ये 50 और ये 6 चौके 24 मतलब 240 बट्टे में 5, तो कंप्लीट ये बनेगा 290 बट्टा 5, काटोगे 5 5 25, 5 8 40 मतलब 58। औसत जो गति आएगी 58 किलोमीटर प्रति घंटा। 58 किस ऑप्शन में है, तो 2 में है, 2 में दूसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा। 58 नंबर, 59 नंबर। आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस संदास सेशन का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, 16 गुना कितने वर्षों में होगी। गुना गुनी का सवाल आपने पढ़ा होगा। 8 वर्ष में 5 गुना 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगी, तो एक फॉर्मूला उसमें याद रखिएगा, T1/T2 n1 - 1 बट्टा n2 - a1। बोला है कि 8 वर्ष में 5 गुना 16 गुना होने में कितना टाइम, तो T1 का मान 8, T2 का मान हमको निकालना है, 5 गुना तो 5 - 1, 16 गुना तो 16 - 1। क्लियर, तो देखो 4 है, 4 1 कम 4 दूना 8, तो T2 निकालोगे तो 15 आया, 15 दूना के 30, यानी कि 30 वर्ष का टाइम लगेगा। ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, एसआई का ही सवाल है, एसआई में ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 30 वर्ष का टाइम लगेगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बनेगा 2 नंबर। तो
तो आज का शानदार सा लाजवाब सा सेशन खत्म होता है, कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपने 20 क्वेश्चन में कम से कम 17-18 क्वेश्चन हैं जो आपने सही किया होगा, और ये होना भी चाहिए। आपको टारगेट लेके चलना है कि हमको इतना क्वेश्चन करना ही करना है किसी भी हाल में, तब सिलेक्शन होगा। देखो टारगेट जो है ना लाइफ में जरूरी है। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें टारगेट बनाइए कि हमको इतने टाइम में ये हासिल करना है। उसके बाद से आप हासिल करने के लिए जितना मेहनत हो सकता है उतना आप करिए, तब आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। टारगेट होना जरूरी है। टारगेट के बिना समझिए कि आदमी आगे तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं तो आप आगे नहीं बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। प्रकृति जो है आपको ठेल ठाल के तो आगे ले ही जाएगी, लेकिन जिसके पास टारगेट है वो जितना आगे जाएगा एज कंपेयर टू दिस पर्सन या दैट पर्सन, आप पीछे रह जाएंगे। तो टारगेट आपको जरूरी है। मैथ आप पढ़ रहे हैं तो मैथ में टारगेट बनाइए कि हमको इतना नंबर चाहिए, हासिल करने के लिए लग जाइए। तो आज के सेशन को आप एंजॉय किए होंगे। चलिए फिर से मिलते हैं कल इसी टाइम पे। ओके बाय, अपना ख्याल रखिए। कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।